अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कोई ज़्यादा कठिन जैसा है नहीं। पढ़ता हूँ क्वेश्चन। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है, आप गिलास समझ लो कि गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली, हमने लोहे की कुछ गोलियां डाल दी जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, गोला है वो डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जो आपका शंकु है, आइसक्रीम समझ लो, ठीक है, जो सॉफ्टी होती है उसके अंदर आपने पानी भर रखा है। जब आप लोहे की गोलियां डालते हो उसमें से कुछ पानी बाहर निकल जाता है। कितना पानी? 1/4 भाग। ठीक है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बतानी है। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो क्या करेंगे हम, इसमें जो दे रखा है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई यानी h का मान आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? शंकु की त्रिज्या दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम दिखाते हैं किससे? r से। ये दे रखा है आपको कितना? 5 सेंटीमीटर। आप त्रिज्या लिख लेना जरूर सामने, शंकु की त्रिज्या बराबर। इसके बाद दे रखा है जो गोलियां हैं उनकी त्रिज्या दे रखी है। गोलियों या गोले की त्रिज्या लिख लो, है ना। तो हम गोलियों की त्रिज्या लिख लेते हैं। गोलियों की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और कुछ नहीं दे रखा है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लेते हैं माना गोलियों की संख्या, क्योंकि यही हमको निकालना है। ठीक है, गोलियों की संख्या निकालनी है तो माना गोलियों की संख्या मान लेते हैं n। अब देखो क्या बोल रखा है, 1/4 भाग निकला है किसमें से? शंकु में से। और उसमें कितने क्या डाला गया है? गोलियां डाली गई हैं। तो हम लिखेंगे 1/4 भाग, ठीक है, शंकु का आयतन गुणा शंकु का आयतन बराबर n गुणा n क्या हो गया? गोलियों की संख्या, और बराबर आ जाएगा गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन। ठीक हो गया। यहाँ देखो 1/4 हमने कर लिया और उसके बाद लिख दिया हमने क्या? शंकु का आयतन, क्योंकि जो पानी भरा है किस में भरा हुआ है? शंकु में भरा हुआ है। शंकु में से 1/4 भाग आपका क्या निकल गया है? बाहर निकल गया है। और बराबर क्या डालने पर? n गोलियां डालने पर। अब यहाँ सिर्फ हमने क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। तो आ जाएगा 1/4। शंकु के आयतन का फॉर्मूला सबसे फर्स्ट नंबर पे दे रखा है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे देखो दो त्रिज्या हैं, इसको हम r1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं r2। ठीक है, उसके बाद दे रखा है n गुणा गोलियों का आयतन। गोली कैसी है? गोले के आकार की। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r, यहाँ पे r1 ले लो और यहाँ पे r2। ये किसका? शंकु का। शंकु का देखो क्या माना हमने? r1। ठीक हो गया। r2 का क्यूब। हमें मान किसका निकालना है? n का। सबको ले चलते हैं किधर? लेफ्ट साइड ले लेते हैं, सिर्फ n को छोड़ करके। तो देखो क्या आ जाएगा? बट्टे में 3 है, कहाँ चले जाएगा? गुणा में। तो 1 गुणा ऊपर है 1, फिर गुणा है पाई, गुणा में क्या है? r1। r1 का मान रख दो। r1 कितना है? 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणा 5। h कितना दे रखा है? 8। इधर के मान रख दिया। अब यहाँ देखो बट्टे में 3 था, इसको ले आते हैं हम गुणा में। सारे मान आ गए। बट्टे में देखो क्या है? 4 है, 3 है, 4 गुणा 3। और देखो पाई का मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? 22/7। 22 यहाँ और बट्टे में आ जाएगा 7। अब यहाँ देखो बट्टे में जो था सब आ गया। अब यहाँ अगर हम पाई का मान रखें कितना आएगा? 22/7। देखो 22/7 आएगा। अब ये बट्टे में कहाँ चले जाएगा? गुणा में जाएगा। और ये पाई गुणा में है, कहाँ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। देखते रहो ध्यान से। उसके बाद देखो गुणा में 4 है, कहाँ जाएगा? बट्टे में जाएगा। r क्यूब है, r क्यूब का मान कितना है? 0.5। ठीक है, जब हम r2 का मान रखेंगे कितना? 0.5, तो ये गुणा में रहेगा और इधर किस में आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। ठीक हो गया, सारा मान रख दिया। अब इधर क्या बचा आपके पास? n। अब एक चीज़ देखो, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 10 आएगा ना। पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ गया। तो ये 10 देखो बट्टे में घूम के कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ से हम सारे कर देते हैं। देखो 1 10 यहाँ से आएगा पहले वाले में से, फिर 1 10 दूसरे वाले में से, और 1 10 आ जाएगा
तीसरे वाले में से। बच्चों इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, देखो कितना आसान अभी निकल जाएगा, सब यहीं एक लाइन में सब खत्म हो जाएगा। काटो, देखो 7 से 7 ख़त्म, इस 3 से ये 3 ख़त्म, इस 22 से ये 22 ख़त्म, 4 से 8 2 बार ख़त्म, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक हो गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा देखो 5 पंजे 25, नीचे सब खत्म, 5 पंजे 25 और यहाँ पे बचा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 गुणा 4 बराबर n, 25 चौको 100 बराबर में कितना आ गया n, तो गोलियों की संख्या कितनी निकल के आ गई 100। तो आई होप बच्चों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। देखो कितना इजी था, कैलकुलेशन बिल्कुल भी इसमें हार्ड नहीं थी, बहुत ही आराम से कैलकुलेशन की है। सारी वैल्यू हम लेके कहाँ लेफ्ट साइड में n का मान निकालना था, n को हमने रख दिया राइट साइड में। तो आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट।